मुझे ऐतराज़ नहीं। क्यों शांत थी वह महिला। मैं एक पॉश कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे वृद्ध पिता रहते हैं। मैं इस कॉलोनी में 15 वर्षों से रह रही हूँ। पड़ोस के मकान जिसकी बाउंड्री एक ही है, मैं रहने वाली उसे बेचकर अपने बच्चों के पास चले गए। यहाँ मकान बहुत महंगे हैं। उस मकान को 60 साल की एक महिला ने खरीदा। उसे नया बनाने में बहुत पैसा खर्च किया, उसे मॉडर्न बनवा लिया, सारी सुविधाएं मुहैया करवाई, फिर वे रहने आई। वे बहुत ही प्यारी व सुंदर महिला थी। वे किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ मुस्कुरा देती थी। कहीं जाना हो तो अपनी बड़ी सी कार में बैठकर चली जाती। हमारी और उनकी काम वाली बाई एक ही थी, जो थोड़ी बहुत मेरी उत्सुकता को कम करने की कोशिश करती। पूरे मोहल्ले वालों को उनके बारे में जानने की उत्सुकता तो थी, पर जाने कैसे। वे कोई त्यौहार नहीं मनाती थी, नाश्ता वगैरह नहीं बनाती थी। बाई, जिसे मैं समाचार वाहक ही कहूँगी, कहती, कैसी औरत है, न वार माने न त्यौहार। पूछो तो कहती हैं कि इन बातों में क्या रखा है, शुद्ध ताज़ा बनाओ और खाओ। वे अक्सर दलिया ही बनाती। कभी कभी मैं सोचती कि बाई के हाथ कुछ नाश्ता भेज दूँ, फिर कभी डरते डरते भेज देती। वे महिला पहले मना करती, फिर ले लेती। मुझे बर्तन लौटाते समय कोई फल रखकर दे देती। उनसे बोलने की तो इच्छा होती, पर मैं क्या, मोहल्ले का कोई भी उनसे नहीं बोलता। मैं अपने पिता से कितनी बात करती। मैं सर्विस करती हूँ, सुबह जाकर शाम आती थी, इसलिए मुझे ताक झाँक करने की आदत नहीं है। यदि उनके बारे में जाते समय मैं बाहर खड़ी होती तो वो मुस्कुरा देती। सबको उनके रुतबे के कारण बोलने में संकोच होता था। मैं स्वयं तो बोलती ही नहीं थी। ऐसे ही 5 साल बीत गए। इतने साल कॉलोनी में रहने के बावजूद उनकी किसी से दोस्ती न हुई, ना उन्होंने की। एक दिन अचानक उनके घर एक बड़ी कार आकर खड़ी हुई। उसमें से एक सुंदर 40-45 साल का व्यक्ति निकला। सबने उसे आश्चर्य से देखा। इतने सालों में उनके घर कोई नहीं आया। अब यह कौन है? मोहल्ले वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उन्होंने देखा वह उन्हीं के घर में उनके साथ ही रहने लगा। वे साथ साथ बाहर जाते, कार से जाते और कार से ही वापस आते। मैं अपनी उत्सुकता रोक न सकी, पर क्या करें, अब तो उनके घर से पकवान बनने की खुशबू भी आने लगी। परम आश्चर्य, एक दिन बाई ने मुझे बताया कि वह उनका बेटा है, शायद चला जाए, पर वह तो गया ही नहीं। एक दिन वही पड़ोसी गीता आंटी घर के सामने सुंदर रंगोली बना रही हैं। क्या बच्चे क्या बड़े, पूरा मोहल्ला झाँक झाँक कर देख रहा था। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ तो कोई त्यौहार नहीं मनाती थी। हमारे उत्तर भारत में रंगोली कोई कोई बनाता है। उनका बेटा भी माँ की रंगोली बनाने को बड़े ध्यान से देख रहा था। तो उसी समय मेरे पापा ने अपना परिचय देकर उस युवक से बात की। युवक तो बहुत खुश हुआ, बड़ी गर्मजोशी से पापा से हाथ मिलाया। पापा ने उसे बताया कि पड़ोस में रहते हैं। हाँ अंकल, मैंने आपको देखा, संकोचवश बोल न पाया। उसने कहा, मैंने घर में मूंग की दाल का हलवा बनाया था, सोचा क्यों न गीता आंटी को भी दे आऊँ। मैं आंटी के घर गई। उन्होंने खुश होकर मेरे हाथ से हलवा ले लिया और पोंगल चावल मूंग की दाल की मीठी डिश मुझे खिला दी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने बहुत स्वाद लेकर खाई। उन्होंने मेरे पापा के लिए भी एक बर्तन में डाल कर दी। फिर अपने बेटे से मेरा परिचय कराया। उसका नाम सोम सुंदरम था। वे उसे सुंदर कहकर बुलाती हैं। मैंने पूछा, इतने दिनों ये कहाँ थे? यह अमेरिका में रहता था, अब मेरे पास आ गए हैं। इस तरह आंटी से मेरी दोस्ती हो गई। पर मुझे एक प्रश्न परेशान करता था। इतनों दिनों से तो कहती थी कि मेरा कोई नहीं, आज मेरा बेटा कह रही हैं। कोई इन्हें धोखा तो नहीं दे रहा है? कहीं भावना में बहकर इन्होंने इसे अपना बेटा तो नहीं माना? कोई अनहोनी हो गई तो? मेरा मन रह रह कर मुझे परेशान करता। मैंने यह बात अपने पापा को बताई तो वे बोले, तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। वह औरत IAS थी। अपने काम से ही मतलब रखना बेटा, उन्हें सलाह देने की ज़रूरत नहीं। परंतु वह लड़का बहुत ही स्मार्ट, बढ़िया पर्सनैलिटी, बहुत ही हैंडसम था। कहना तो नहीं चाहिए, पर मेरे दिल में पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा होने लगा। क्या हुआ इस उम्र में?
मैंने दिल को काबू करना चाहा, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल काबू में नहीं रहा। मुझे लगा इन आदमियों का दिल तो होता नहीं। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मुझे लगता बच्चे सबको बहुत अच्छे लगते हैं। कौन सी ऐसी औरत होगी जो माँ न बनना चाहे। यह औरत भी 65 साल से ऊपर हो गई। कहते तो हैं कि 60 साल में सठिया जाते हैं। यह तो 65 से ऊपर हो गई हैं। पैसे वाली हैं, इसीलिए कोई इन्हें धोखा तो नहीं दे रहा। फंस जाएंगी बेचारी, सोच सोच कर परेशान होती रही। पर उनके बेटे का आकर्षण मुझे उनकी ओर खींचता चला गया। वे बेटे के लिए रोज़ तरह तरह का खाना नाश्ता बनाती। यह लड़का शायद दक्षिण भारत का है, सो वे वहीं के त्यौहार ज़्यादा मनाती और दक्षिण भारतीय व्यंजन और नाश्ते बनाती। मन बहुत परेशान रहने लगा, कहीं मेरी पड़ोसन धोखा न खा जाए, क्योंकि पड़ोस में साथ रहते रहते उनसे विशेष स्नेह और अपनत्व हो गया था। उनसे कैसे पूछूं, कुछ बोलूं तो शायद बुरा माने, कल को कुछ हो न जाए। मन बहुत व्यथित हो रहा था। एक दिन उनके लड़के को अकेले बाहर जाते देखा तो मैं गीता आंटी के पास चली गई। मैंने कहा, आंटी आप बहुत बड़ी हैं, समझदार हैं, मुझे आपके पारिवारिक मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, पर मैं आपसे बहुत ही स्नेह रखती हूँ, सो कह रही हूँ। गलती हो तो माफ़ कर देना, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। हाँ हाँ रमा, बोलो, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? तुम मेरी बेटी ही हो, वे बोली। झिझकते हुए मैं बोली, यह आपका सगा बेटा है क्या? बिल्कुल, पर मैंने कभी किसी से कहा नहीं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि वह कहाँ है। क्या? मैंने आश्चर्य से पूछा। यह बहुत बड़ी कहानी है, अभी तुम्हें फुर्सत नहीं है, सुनाऊंगी कभी। मैंने कहा, आज मुझे फुर्सत ही फुर्सत है। आपको समय हो और आप बताना चाहें तो बता दें। आज पापा का खाना उनके फ्रेंड के साथ है, मैं अकेली हूँ, आज मेरी छुट्टी है। अच्छा तो रमा बैठो, मेरी कहानी सुन लो और यहीं खाना भी खा लेना। मेरा बेटा सुंदर काम से बाहर गया हुआ है। सुनाइए आंटी। मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया था। मसूरी में ट्रेनिंग चल रही थी। सुदूर दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत से आए रघुपति स्मार्ट, सुंदर और होशियार थे। हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। दोनों के घर वालों के विरोध के बावजूद हमने शादी कर ली। थोड़े दिनों तक सब ठीक रहा। मेरा बेटा भी हो गया। रघुपति के माँ बाप ने बेटे से समझौता कर लिया और मुझसे कहा कि अपने बेटे को हमारे पास छोड़ दो, हम उसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। मेरी इच्छा ऐसी नहीं थी, पर सबने मुझे समझाया, बच्चे के दादा दादी उसको तुमसे ज़्यादा अच्छे से रखेंगे। तुम्हें नौकरी करते हुए छोटे बच्चे को साथ रखने में परेशानी होगी। मेरी नौकरी दौरे की थी, बार बार दौरे पर जाना पड़ता था। हेडक्वार्टर में थी, तब भी सुबह शाम घर आने जाने का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे माता पिता ने भी इसे ठीक समझा। मैं विवश थी। नौकरों के भरोसे बच्चों को पालना मुश्किल था। शुरू में सब ठीक ठाक था। छुट्टी होते ही बच्चे के मुंह में ससुराल आती जाती रहती। बाद में मेरी ससुराल वालों को मेरा आना जाना खलने लगा। मेरे पति रघुपति कहते, सही तो है ना, तुम बार बार आओगी तो बेटा उनके पास कैसे रहेगा। वह बात भी मैं मान गई। मुझे पता ही नहीं चला कि वे कहाँ गए। बहुत कोशिश की पर कोई सुराग नहीं मिला। मेरे मम्मी पापा मेरे पास आ गए और मैं अपनी नौकरी के साथ साथ उनका भी ध्यान रखने लगी। समय बीतता गया और एक दिन अचानक पापा को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मम्मी उनके पीछे उनकी याद में 2 साल भी नहीं रही। सेवानिवृत्ति के बाद यह मकान खरीद कर बनवा कर तुम्हारे पड़ोस में रहने आ गई। मैंने किसी से रिश्ता नहीं रखा। मन बहुत विरक्त था। मम्मी पापा 2 साल में आगे पीछे जा चुके थे। मैं अकेली हो चुकी थी। यहाँ आकर रहने लगी। अचानक एक दिन मेरी एक पुरानी सहेली का फ़ोन आया। मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा है। और उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे मेरे सोमू का फ़ोन आया। मैं आपका बेटा सोम सुंदरम बोल रहा हूँ। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जैसा कि तुम कह रही थी ना, वैसे ही मुझे भी लगा कि कोई मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। मैंने उसे घर न बुलाकर एक होटल में बुलवाया, वहाँ बात की। तब सारी परतें एक एक कर खुल गई। आंटी, अब मैं घर जाऊँगी, हालांकि जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। कल धारावाहिक जारी रहेगा, कहकर मैं चल दी।
घर आकर मैंने सारा काम किया, वह तो करना ही था, परंतु मेरा मन आंटी की कहानी में ही लगा रहा। यह तो बॉलीवुड की कहानी से भी ज़्यादा मज़ेदार थी। आंटी के साथ क्या हुआ यह जानने के लिए उत्सुक थी, और सोमू के बारे में जानने के लिए भी, या दोनों के लिए, यह तो आप डिसाइड करोगे। फिल्म, कहानी और उपन्यास, यह सब भी मानव जीवन के ही तो प्रतिबिंब हैं। दूसरे दिन जल्दी जल्दी काम निपटाकर आंटी के घर पहुंच गई। अब सोमू घर पर है, इसकी उत्सुकता ज़्यादा थी। मुझे लगा यह आग एक तरफ की नहीं है, वह भी मुझसे बात करने का मौका तलाशता है। अपनी आग को जब्त करने की मैं कोशिश करती थी। इस उम्र में यह ठीक नहीं है, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं।